अब बॉर्डर एरिया सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। अब इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है ना, वो 15,106 किलोमीटर है, और जो उसका कोस्टल एरिया है वो 7516 है। तो देखो ये लगभग मिलते हैं, 516 5106 516 5106, आगे यहाँ 1 है वहाँ 7 है, 5106 यहाँ 516, तो इजीली याद हो जाएंगे। 106 और 7516 किलोमीटर उसकी आइलैंड टेरिटरीज, इंक्लूडिंग आइलैंड टेरिटरीज। ठीक है, अब ये नंबर आपको, पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर कितना है, 3323, चाइना के साथ 3488, नेपाल के साथ 3751, भूटान के साथ 699, बांग्लादेश के साथ 4096, अपना म्यांमार के साथ 1643। तो देखो सीक्वेंस में है, अपना वेस्ट टू ईस्ट चलोगे ना, पाकिस्तान देन चाइना, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसको लर्न एज फोन नंबर करो इन वन गो, ऐसे। अब मेरे साथ बोलो, 33233488, 33233488, 1751 699, 33233488, 3223 3488, 3323 3488, 3323 3488, 3323 3488, 3323 ये याद हो गया, 3323 फिर आगे 1751699, 3233 3488, 1751699, फिर आगे 4096 1643, 4096 1643, 4096 1643, 3323 3488, 3323 3488, 1751699, 4096 1643, 3323 3488, 1751699, 1496 1643, 4096 1643, 3323 3488, 1751699, 4096 1643। ये याद हो जाएगा, इसे 10 बार बोलो, याद हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट होता क्या क्या है? सबसे पहले तो सिक्योरिंग इंडियाज के बॉर्डर, जो हॉस्टाइल इंटरेस्ट है ना उनके खिलाफ, एंड पुटिंग इन प्लेस सिस्टम्स टू इंटरडिक्ट देम। पहले तो सिक्योर करो बॉर्डर्स को और सिस्टम्स पुट इन प्लेस करो। फिर फैसिलिटेटिंग लेजिटिमेट ट्रेड एंड कॉमर्स, जो और इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है ना उन पर रोक लगाओ। बॉर्डर मैनेजमेंट जो रिक्वायर कोऑर्डिनेशन, कैसा कोऑर्डिनेशन रिक्वायर करते हैं? वो चाहते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट में ना, एडमिनिस्टर स्लाइडर को एडमिनिस्टर करो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी, लीगल, इंटेलिजेंस, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी एजेंसीज। एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी, लीगल, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, रेगुलेटरी एजेंसीज ऑफ इंडिया टू सिक्योर द फ्रंटियर्स एंड सबवर्सिव बेस्ट इंटरेस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी, लीगल, इंटेलिजेंस, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, रेगुलेटरी एजेंसीज ऑफ इंडिया। बॉर्डर मैनेजमेंट होता क्या है बॉर्डर मैनेजमेंट? बॉर्डर मैनेजमेंट एक ब्रॉडर टर्म है इन्वॉल्विंग नॉट ओनली डिफेंडिंग द बॉर्डर्स। अगर कोई बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करे ना, वो केवल बॉर्डर्स को डिफेंड करने की बात नहीं है, बट ऑल्सो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंट्री इन अलाइनिंग बॉर्डर्स। ठीक है, जो बॉर्डर्स वाले इलाके हैं ना, वहाँ पे कंट्री के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना, खाली बॉर्डर्स को डिफेंड नहीं करना कि कोई इन्फिल्ट्रेट ना करे, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंट्री इन अलाइनिंग बॉर्डर्स। तो एमएचए के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट भी है। एमएचए के अंदर बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट उसके अंदर आ गई। ठीक है, फोकस इज ऑन, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट किस चीज़ पर फोकस करता है? मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल लैंड एंड कोस्टल बॉर्डर्स, स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर पुलिसिंग एंड गार्डिंग। ठीक है, बॉर्डर पुलिसिंग गार्डिंग तो वो करता ही है पैरामिलिट्री फोर्सेस से, और क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम भी इसी का है। एंड BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम
बॉर्डर की सिक्योरिटी और उनकी पुलिसिंग और गार्डिंग करना बॉर्डर्स पे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब इसी की जिम्मेदारी है डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट की। कुछ प्रॉब्लम्स जो बॉर्डर्स को एफ्लिक्टिंग द मैनेजमेंट ऑफ द बॉर्डर्स इंक्लूडिंग मैरीटाइम बॉर्डर्स क्या क्या है। हॉस्टाइल एलिमेंट्स है, ठीक है, उनके पास लेटेस्ट हॉस्टाइल एलिमेंट्स हैं, फोर्सेस का इस्तेमाल हो रहा है, लोकल पीपल्स, ये सब वहाँ के स्टेक होल्डर्स है। देखो हॉस्टाइल एलिमेंट स्टेक होल्डर है, जो फोर्सेस वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए हैं या जो फोर्सेस का यूज़ हो रहा है वो भी है, फोर्सेस के भी कुछ इश्यूज हैं, फिर लोकल पीपल के भी कुछ इश्यूज हैं, फिर बॉर्डर एरियाज़ के अपने कुछ इश्यूज हैं, इलिसिट एक्टिविटीज़ हो रही है नेबर्स के। तो जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स है ना, वो एक्सेस टू लेटेस्ट टेक जैसे कि ड्रोन्स, उनके पास मनी पावर, अनप्रेसिडेंटेड मनी पावर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, मैन्यूवरेबिलिटी, वाइड चॉइसेस अवेलेबल फॉर सेलेक्टिंग थिएटर ऑफ एक्शन, सरप्राइज अटैक, स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस विद लाइक माइंडेड ग्रुप्स। जो एडवर्सरीज हैं उनके पास तो देर इज़ होल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, उनके पास पैसा भी है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, वो मैन्यूवरेबिलिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, बहुत सारी चॉइसेस हैं अपना थिएटर ऑफ एक्शन चूज़ करने की, ठीक है। हॉस्टाइल एलिमेंट्स के पास ये सब कुछ है। और जो हमारी बॉर्डर फोर्सेस हैं वो सफ़र कर रही हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है इतना, इक्विपमेंट्स के लेवल पे भी वो सफ़र करती है, मैन पावर के लेवल पे भी वो सफ़र करती हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ द फोर्सेस हैं, जो कोऑर्डिनेशन, कमांड, कंट्रोल, उसकी प्रॉब्लम्स वहाँ पे है। तो हॉस्टाइल एलिमेंट्स के पास क्या एडवांटेजेस हैं और फोर्सेस की क्या वीकनेसेस हैं, ठीक है। जैसे जो विकास बटालियंस है, विकास बटालियंस गार्ड कर रही है एलएसी को, ठीक है, वेस्टर्न और मिडल सेक्टर में ना, एलएसी के पार्ट में, जो कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करती है, सेक्रेटरीट को। और आईटीबीपी है जो चाइनीज, मोस्ट ऑफ द चाइनीज बॉर्डर को मैन कर रही है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करती है। अब लोकल लोगों की प्रॉब्लम्स देखो, एक तो टफ मेजर्स जो एंटी टेररिज्म और एंटी इंसर्जेंसीज ऑपरेशन करे जा रहे हैं ना, तो एक तो उनके कारण लोकल पीपल को बहुत दिक्कत होती है और इससे डिसकंटेंट भी उनके बीच में है। जो नेबर्स हैं, स्पोरेडिक एग्रेशंस ऑन द बॉर्डर विद चाइना, जैसे हमने डोकलाम में देखा, ठीक है, क्या हुआ डोकलाम में ये हमने देखा। तो अपना स्पोरेडिक एग्रेशन भी, एग्रेसिव पोजीशंस अपना बॉर्डर्स पे एग्रेसिव नेबर्स ले रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर सेफ हाउस इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, सेंचुरीज प्रोवाइड उन्हें करी जा रही हैं। ये सब नेबर्स की दिक्कत है। जो बॉर्डर है उनकी प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है बहुत जगह, जो मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं, जो लैंड बॉर्डर्स हैं, वो प्लेसेस, ऐसी प्लेसेस से ना कन्फ्लिक्ट्स हो रहा है। मैरीटाइम बॉर्डर जैसे सर क्रीक वगैरह, आर्टिफिशियल बॉर्डर्स की अपनी अलग दिक्कतें हैं, जैसे कि वहाँ का जो डिफ़िकल्ट टेरेन है, कहीं स्वैम्स हैं, कहीं मार्शेस हैं, कहीं डेजर्ट्स हैं, तो कोई ऐसा नेचुरल फीचर नहीं है और ये फीचर्स ना एक्सट्रीमली पोरस हैं। तो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज जहाँ बनाई गई हैं वहाँ को मैन करने की अलग दिक्कतें हैं, दूसरी जगह की जहाँ की रिजिड टेरेन है वहाँ की अलग दिक्कतें हैं। हमारे एडवर्सरीज नेबर्स हैं, लोकल पीपल्स को भी दिक्कत होती है, फोर्सेस के बहुत सारे इशू है, जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ फोर्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हॉस्टाइल एलिमेंट्स के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इलिसिट एक्टिविटीज़, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, स्मगलिंग वगैरह जो होती हैं। अब इंडो चाइना बॉर्डर पे हमने पढ़ा था 33233488, तो 3488 लॉन्ग बाउंड्री है, ये हमें पता है किस किस के ये 5 स्टेट्स हैं। अब बिफोर चाइना जब लिबरेट हुआ था ना 1950 में, बिफोर तिब्बत पे कब्जा किया था चाइना ने, दे चाइना और इंडिया बॉर्डर शेयर नहीं करते थे, बट सिंस 1954 वो क्लेम कर रहा है लास्ट ट्रैक्ट ऑफ टेरिटरी था जो इंडियन बॉर्डर्स में है, जैसे अस्काई चीन जम्मू कश्मीर में है, कुछ कुछ उत्तराखंड का पार्ट, इंटायर अरुणाचल प्रदेश को वो क्लेम करता है। आईटीबीपी जो है इस एरिया को लार्जली आईटीबीपी गार्ड करती है। फिर कहीं कहीं पे हमने वो भी देखा था, विकास विकास बटालियन करके थी ना, मल्टीप्लिस विकास बटालियन कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर जो आती है। चैलेंजेस क्या हैं एलएसी के अलॉन्ग, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। स्मगलिंग, हम चाइनीज़ मटेरियल को कहते हैं ना, चाइनीज़ माल की कोई भरोसा नहीं,
तो ऐसी जो चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक और अदर कंज्यूमर गुड्स हैं वो स्मगलिंग से ही इंडिया में आ रहा है, तो इसीलिए उसमें बेकार क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी दिक्कतें हैं, हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन है, थिक हैबिटेशन है, ठीक है। जहाँ पे चाइना ने एक रेल रोड लिंकेज, मैसिव रेल रोड लिंकेज बना रहा है, वहीं पे इंडिया साइड में जो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की लैक्स हैं। जो चाइना का CPEC है वो पास कर रहा है JNK के पोर्शन से, ठीक है। तो स्मगलिंग हमने देख ली, फिर दूसरी देख लिया हम इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज बॉर्डर में होंगे ना, स्मगलिंग भी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज भी होंगे, वाटर डिस्प्यूट्स भी होंगे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी भी होंगी। तो CPEC के थ्रू ना चाइना को ट्रूप्स मोबिलाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा। और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का अगर जैसे कभी कन्फ्लिक्ट हुआ तो इंडिया चोक कर सकता है, मलाक्का डायलेमा जो है ना, मलाक्का स्ट्रेट को चोक कर सकता है। उसी को ही ओवरकम करने के लिए CPEC बना रखा है। तो CPEC के दो फायदे हैं, एक तो वो ट्रूप्स डायरेक्टली इंडिया के गेट पे लाके खड़ा कर देगा और इंडिया दूसरा चोक भी नहीं कर पाएगा। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज हैं, जैसे कि इंडियन साइड बॉर्डर गार्डेड बाय बहुत सारी फोर्सेस हैं, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, क्या AR है, असम राइफल्स, ITBP असम राइफल्स, इंडियन आर्मी, सिक्किम स्काउट्स, ठीक है, बहुत सारे हैं लोग। फिर हमने देखा विकास बटालियन। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इनके बीच में होता है कभी कभी। इन तिब्बत जो इंटायर LAC है ना वो मैनेज बाय, और जो चाइना की साइड पे क्या है, हमारे यहाँ मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी की दिक्कत है, वहाँ पे सिंगल PLA कमांडर के अंदर पूरा तिब्बत ऑटोनोमस, ये तार का रीजन सिंगल PLA के कमांडर के अंदर है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। वहाँ बॉर्डर गार्डिंग डिविजन ऑफ द चाइनीज PLA है, वो सिंगल कमांडर के अंदर है, ठीक है। तो थिएटर कमांड्स इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वाटर डिस्प्यूट्स हैं, चाइना ने रिसेंटली कट ऑफ करा था फ्लो ऑफ ट्रिब्यूटरी जो ब्रह्मपुत्रा में जा रही है ना, वहाँ पे डैम बिल्ड करने के लिए मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स तिब्बत में बनाने के लिए, एंड वर्किंग टू डैम, और वो वर्क कर रहा है एक अनदर ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी पे आर्टिफिशियल सीरीज ऑफ आर्टिफिशियल लेक्स बनाने का। चाइना ने 6 मेगा डैम्स बनाए हैं मेकोंग रिवर पे, जो साउथ ईस्ट एशिया में फ्लो होती है, और इसका इम्पैक्ट डाउन स्ट्रीम ऑलरेडी अभी भी विजिबल है, ठीक है। एक तो चाइना मेटिकुलसली डेटा शेयर नहीं करता, ठीक है, जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर नहीं करता। दूसरा, वो ऐसे मेगा डैम्स बना रहा है ब्रह्मपुत्रा पे और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे, इससे एज लोअर राइपेरियन स्टेट्स इंडिया को बहुत सारा घाटा हो सकता है। अब जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है इंडिया चाइना के बीच में वो देख लेते हैं। अब वेस्टर्न सेक्टर जो है स्काई चीन वाला ना, 1865 में क्या जॉनसन लाइन जो है वो पुटअप होती है, पुट स्काई चीन इन जम्मू कश्मीर, बट चाइना उस टाइम पे ना जिंगजियांग कंट्रोल नहीं करता था, ठीक है, एंड सो इट वाज नॉट प्रेजेंटेड टू देम कि क्या करना चाहिए। बट 1890 चाइना ने रीस्टैब्लिश कर लिया जिंगजियांग पे कंट्रोल और उसने स्काई चीन को क्लेम करने लगा। देन एक मैकार्टनी मैकडोनल्ड जॉनसन लाइन, मैकार्टनी मैकडोनल्ड्स लाइन जो थी वो एग्रीड हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में ऑन चाइनीज प्रपोजल। हाउएवर जो चाइनीज गवर्नमेंट थी उसने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। चाइनीज का प्रपोजल था, ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर लिया, बट चाइनीज गवर्नमेंट ने उसे रेसिप्रोकेट नहीं किया, ठीक है, नॉट टू दिस इफेक्ट इन 1899। एंड ब्रिटिश ने उसे मान लिया कि चाइनीज की, हाँ भाई उन्होंने तो प्रपोज करी थी। आफ्टर 1947 इंडिया ने जो यूज़ करी जॉनसन लाइन का यूज़ करना एज बेसिस फॉर ऑफिशियल बाउंड्री, बट 1950s में जब चाइना बिल्ट अ रोड फॉलोइंग साउथ टू दिस लाइन जो जॉनसन लाइन थी, ठीक है, स्काई चीन में, तो इंटरमिटेंट क्लैशेस होते हैं अलॉन्ग द बॉर्डर जो कल्मिनेट हुए इंडो चाइना वॉर 1962 में, रिजल्टिंग इन एग्जिस्टिंग लाइन जो LAC की अभी है ना। द रीजन ऑल्सो विटनेस स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना 2013 में ना। DBO सेक्टर जो है, दौलत बेग ओल्डी सेक्टर, इंडिया की जो हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है वो भी यहीं है, दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में। तो यहाँ पे इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ भी 2013 में देखा गया था। अब बेसिकली ये किस पे, जॉनसन लाइन की पे इशू है। जॉनसन लाइन को चाइना मानता नहीं है। जॉनसन लाइन के बाद मैकार्टनी मैकडोनल्ड जो लाइन हुई थी उसको भी इंडिया ने, चाइना ने कभी माना नहीं।
अब ईस्टर्न सेक्टर में जो शिमला अकॉर्ड होता है शिमला अकॉर्ड जो होता है, शिमला अकॉर्ड ईस्टर्न सेक्टर, शिमला अकॉर्ड ईस्टर्न सेक्टर 1913-14 में, उससे क्या हुई थी, तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में बाउंड्री डिफाइन करी गई थी बाय नेगोशिएशन, ठीक है, जिसमें चाइना भी पार्ट था। बाउंड्री जो है वो मैकमोहन लाइन, वहाँ जॉनसन लाइन, जॉनसन मैकार्टी मैकडोनल्ड मैकमोहन, वहाँ मैकार्टी मैकडोनल्ड थी, यहाँ मैकमोहन है, तो लाइन बनाई गई। दिस बाउंड्री जो इस्टेब्लिश हुई मैकमोहन लाइन, ये चाइना इसको मानता नहीं है, ठीक है। हाउ चाइनीज एक्सेप्ट मैकमोहन लाइन, अपना म्यांमार के साथ बॉर्डर में वो मैकमोहन लाइन मानता है, बट इंडिया के साथ में नहीं मानता वो, उसके अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं। अब जो मिडल सेक्टर है उसमें बहुत ही माइनर डिस्प्यूट्स हैं। LAC लीस्ट कंट्रोवर्शियल कहीं है तो मिडल सेक्टर में ही है, ठीक है। फॉर प्रिसाइज अलाइनमेंट बाराहौती प्लेन में प्रिसाइज अलाइनमेंट के बेसिस पे इश्यूज हैं। जॉनसन मैकार्थी मैकडोनल्ड मैकमोहन बाराहौती, जॉनसन मैकार्थी मैकडोनल्ड मैकमोहन बकारती, शिमला अकॉर्ड 1913-40, जॉनसन लाइन 1865, जॉनसन लाइन 1865, शिमला अकॉर्ड 1913-40, ये सब याद रखना है फैक्ट्स। रीसेंट बॉर्डर टेंशन जो इंडिया चाइना के बीच में होती है वो देख लेते हैं। गलवान वैली में 2020 के अंदर स्टिक्स क्लब्स यूज़ करके, गन्स ने नहीं, फर्स्ट फेटल कन्फ्रंटेशन हुई है दोनों साइड में 1975 के बाद से। 15 और 16 जून के ये डार्क दिन थे। 15 जून को पापा का बर्थडे भी आता, तो 15-16 जून 2020 गलवान वैली, ठीक है, उसमें पहली फेटल कन्फ्रंटेशन होती है जिसमें 20 इंडिया के जवान और 40+ PLA सोल्जर्स वो मारे जाते हैं। सितंबर 2022 में बोथ साइड्स डिसंगेज करने के लिए ना डिस्प्यूटेड एरियाज से तैयार हो जाती है। पर अनदर फेस ऑफ होता है जनवरी 2021 में, ठीक है। कहाँ होता है, नाकुला, नॉर्थ सिक्किम इलाके में, सिक्किम के नॉर्थ का जो इलाका है ना नाकुला, वहाँ पे लेफ्ट ट्रूप्स ऑन बोथ साइड इंजर्ड, ठीक है। गलवान वैली में जून 2020 गलवान वैली, Jan 21 अपना नाकुला, फिर दिसंबर 2022 इंडिया चाइना का जो क्लैश होता है वो तवांग सेक्टर्स में होता है, जिसमें उन्होंने अगेन एक दूसरे को मारा पीटा क्लब्स और स्टिक्स की मदद से, जिससे इंजरीज हुई। क्लैश ये कब होता है, ठीक है, ये जो लेटेस्ट क्लैश है ना तवांग सेक्टर में 300+ से ज़्यादा चाइनीज सोल्जर ना अप्रोच कर रहे थे कंटेस्टेड बॉर्डर्स को लेके इंडियन आर्मी पोस्ट की तरफ, एंड वर फिजिकली स्टॉप्ड इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के द्वारा ना, तो ये क्लैश होता है। रीज़न फॉर दी स्टैंड ऑफ क्या है, सही है, रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। एक तो प्रैक्टिकल रीजंस हैं कि बॉर्डर की डिमार्केशंस अच्छे से हो नहीं सकती, ठीक है। तो जो और चाइनीज़ की जो नीयत है ना वो भी सलामी स्लाइसिंग की उनकी टेक्टिक्स हैं, और जो चाइना है वो जो ऑलरेडी लाइंस इस्टेब्लिश है, जैसे जॉनसन लाइन है, मैकमोहन लाइन है, चाइना उनको मानता नहीं है, ठीक है। तो कंसेंसस नहीं है ओवर द बॉर्डर। फिर जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ है उसमें चाइना ने बोला कि चाइना ने इस अटेम्प्ट को ना बोल्ड वर्ड्स में, ये इंडिया की जो है स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी है, बट चाइना ने इसको टारगेट किया और उसने बोला कि दिस ट्रांसफॉर्मिंग LAC यूनिलेटरली, इसको गलत ठहराया गया, ठीक है। स्ट्रैटेजिक गेन्स, ठीक है, कि स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस, अगर कंट्रोल बॉर्डर रीजन्स पे कंट्रोल का मतलब स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस मिल जाना, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज पे एक्सेस, ठीक है, और स्ट्रैटेजिक मिलिट्री पोजीशनिंग, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। डिस्प्यूटेड टेरिटरीज ऑफन रग्ड एंड रिमोट एरियाज में है, बट उनकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू बॉर्डर सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। इंफ्रा बिल्डअप, स्टैंड ऑफ का रीजन इंफ्रा बिल्डअप भी है कि चाइना बहुत तेज़ी से बॉर्डर एरियाज में इंफ्रा बना रहा है, तो दिस इज एडिंग टू इंडियाज इनसिक्योरिटीज, ठीक है। रोड्स, एयर स्ट्रिप्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशन एग्जर्बेट्स टेंशंस जो इंक्रीजिंग, और स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी है इंडिया और चाइना के रिलेशंस में ना, तो इसीलिए, और एक ग्रे जोन वॉरफेयर लगातार छेड़ी हुई है।
चाइना ने, मतलब वो ट्रेडिशनल वॉरफेयर से उसका थ्रेशोल्ड नीचे है, बट एक कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनाए रखना ये चाइना की स्ट्रैटेजी है। और इंडिया यूएस की जैसे बॉर्न होमी बढ़ती जा रही है ना, जैसे हमारे इंडिया यूएस ने काफ़ी सारे अपना डिफेंस एग्रीमेंट्स बहुत सारे साइन किए हैं, ठीक है, इंडियन डायस्पोरा का यूएस में इन्फ्लुएंस होना, और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका, और क्वाड समिट का होना, पॉलिटिकल लीडर्स की क्लोजनेस का होना, ये सब चाइना को जो एनीज पे ला के खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। इन अ ब्रॉड कंटेक्स्ट रीसेंट कन्फ्रंटेशन जो है ना, वो दीपसांग प्लेन्स में जो स्क्रिमिशेस हुए थे 2013-14 में, या 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, ये उसी सब का कन्फ्रंटेशन है, क्योंकि वही मैंने जैसे बताया कि जो इश्यूज है ना उनको अलाइव रखना ये चाइना की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इनिशिएटिव टेकन इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट के लेके क्या है, सबसे पहले तो जब भी बॉर्डर स्क्रिमिशेस हो रहे हैं तो टॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 5 एग्रीमेंट्स आपको याद ही रखने हैं इंडिया चाइना के बॉर्डर टॉक से रिलेटेड, ये कहीं पर भी आए लिख दो धड़ाके से। एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, इस पर ध्यान देना है अलॉन्ग द एलएसी, ठीक है। फिर दूसरा एग्रीमेंट ऑन सीबीएम मेजर्स, सीबीएम इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलॉन्ग द एलएसी। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना, सीबीएम, पीसीएम, पीस पीस अपना सीबीएम मेजर्स इन मिलिट्री फील्ड, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स सीबीएम, और फ्रॉम प्रोटोकॉल ऑन मोडालिटीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएम, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड, मोडालिटीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएम, 93, 96, 2005, 9 साल बाद ये एग्रीमेंट 9 साल पहले ही साइन हो गया था। प्रोटोकॉल ऑन मोडालिटीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन 9 साल बाद आया। अब एग्रीमेंट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट, बीडीसीए, ठीक है। पीसीबी, अब पीसीबी याद रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। ये यही नाम लिख दो यार, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस, ऐसे एरो बनाओ, बीच में सेंटर बनाओ बॉर्डर टॉक्स, और उसके बाद ये लिख दो अपना एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलॉन्ग द बॉर्डर्स, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड, मोडालिटीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन। कितना अच्छा लगेगा, एक बीच में सर्कल बनाओ और ये 5 एग्रीमेंट्स लिख दो। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, रेगुलर इंटरैक्शन बिटवीन द आर्मी हेडक्वार्टर्स एंड मिलिट्री कमांड्स, दोनों साइड की, आर्मी हेडक्वार्टर्स और मिलिट्री कमांड के बीच में रेगुलर इंटरैक्शन होना, और बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स होना, टेलीकम्युनिकेशन लिंकेजेस ज़्यादा होना बिटवीन द फॉरवर्ड पोस्ट एंड म्यूचुअली अग्रीड लोकेशंस, ठीक है। दीज प्रोवाइड अ मॉडस ऑपरेंडी फॉर डिप्लोमेटिकली इंगेज करना है, डिप्लोमेटिकली इंगेज करना है, ये मॉडस ऑपरेंडी है, डिप्लोमेटिकली इंगेज करना है मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लेवल दोनों पे, एज वेल एज मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लेवल दोनों पे डिप्लोमेटिकली इंगेज करना है, ठीक है। लीड टू फिजिकल कन्फ्लिक्ट, रेगुलरली सेंड पेट्रोल्स टू एलएसी एज पर द परसेप्शन, एंड दिस ऑफन लीड्स टू फिजिकल कन्फ्रंटेशन पर हो जाती है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स, इंडिया ने जैसे इंडिया भी बॉर्डर बना रहा है, नियर बॉर्डर ना इंफ्रा बना रहा है, जैसे डीबीओ, दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, दरबुक श्योक दौलत डीबीओ रोड, दरबुक श्योक डीबीओ रोड, दरबुक श्योक डीबीओ रोड, दरबुक श्योक डीबीओ रोड नियर अस्ताई चीन। ये लेह को लद्दाख के डीबीओ से कनेक्ट कर देता है, जो नॉर्दर्न मोस्ट कॉर्नर है इंडिया का। स्पाई कैम्प प्रोजेक्ट, ये स्पाई कैम्प प्रोजेक्ट भी, ये दरबुक श्योक डीबीओ रोड, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, स्पाई कैम्प प्रोजेक्ट भी इम्पोर्टेंट है। कैमराज, पुटिंग अप कैमराज हर 20 से 25 किलोमीटर पे एट 50 लोकेशन इन एरियाज के अलॉन्ग आफ्टर 20 डे वन फेस ऑफ, जो दीपसांग वैली में हुआ था ना 2013 के अंदर, बट ये फेल हो गया क्योंकि वेदर इज़ नॉट कंफर्टेबल फेवरेबल,
और हाई वेलोसिटी विंड्स और फ्रॉस्ट के कारण ब्लर विजन हो जाती है कैमरेज की। ठीक है, अब ना ये अपने जयशंकर जी ने 3 म्यूचुअल्स दिए थे, म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी। कहीं पे भी कुछ भी लिखना है ना, मतलब मान लो आपको वे फॉरवर्ड लिखना है, द रिलेशन बिटवीन दिस शुड रिस्पेक्ट द 3 ends given by our external affairs minister, mutual respect, mutual interest, mutual respect and mutual sensitivity। ठीक है, या 8 प्रिंसिपल तो याद करने ज़्यादा हो जाते हैं, पर ठीक है, यू कैन ट्राई। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ये तो हमने देखा ही था। ठीक है, मल्टीपोलर रिकॉग्निशन, भाई पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करनी है। ये देखो, याद करने के लिए इसको कुछ तरीका देखना पड़ेगा। मस्ट एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। LAC मस्ट बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व। देखो, सबसे पहले बॉर्डर से एरिया स्टार्ट करते हैं। इंडिया चाइना रिलेशनशिप के सबसे पहले बॉर्डर पे हम देखेंगे। LAC जो है स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व होनी चाहिए और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर एरिया से मेंटेन होनी चाहिए। तो ये तो 2 बॉर्डर रिलेटेड चीज़ें हो गई। ठीक है, अब ये क्या है, हमें सेंसिटिविटी टू ईच अदर इंटरेस्ट दिखानी चाहिए और रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि मल्टीपोलर एशिया तो होगा। ठीक है, तो बॉर्डर के लिए हमें क्या, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करनी है और स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना है। फिर बाकी हमें पूरे एशिया के लिए मल्टीपोलर एशिया होगा, जिसमें हम एक दूसरे की सेंसिटिविटीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे। ये ईच अदर इंटरेस्ट, सेंसिटिविटी टू ईच अदर इंटरेस्ट। ठीक है, मैनेजिंग डाइवर्जेंसेस एंड डिफरेंसेस को मैनेजिंग करेंगे एंड एक लॉन्ग टर्म विजन लेंगे। हम मैनेज करते हुए एक लॉन्ग टर्म विजन लेंगे और एक्सेप्ट करेंगे ईच हैज़ ओन एस्पिरेशन। हमारे कुछ डाइवर्जेंस एंड डिफरेंसेस हैं, बट हम लॉन्ग टर्म विजन लेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे कुछ एस्पिरेशन और परस्यूट है हम दोनों के अपने अपने। बट एस्पिरेशन और परस्यूट होने का मतलब ये नहीं हम सेंसिटिविटीज तो ईच अदर की फिर भी रिस्पेक्ट करेंगे। देखो, जैसे कोई पति पत्नी का रिलेशनशिप है, कुछ डाइवर्जेंसेस डिफरेंसेस हैं, ठीक है, बट वो क्या एक लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं और ये एक्सेप्ट करते हैं कि दोनों के कोई एस्पिरेशन और परस्यूट्स तो हैं और वो ईच अदर की सेंसिटिविटीज को सेंसिटिव होते हैं ईच अदर के इंटरेस्ट को लेके ना। और ये वाली चीज़ें हैं। ठीक है, इंडिया चाइना का रिलेशन पति पत्नी का रिलेशनशिप मानो। ठीक है, हमारी दोनों की कुछ सेंसिटिविटीज़ हैं। ठीक है, टू हम मतलब एक दूसरे के इंटरेस्ट को लेके सेंसिटिव हैं। हमारे कुछ डाइवर्जेंसेस और डिफरेंसेस हैं, बट हम एक लॉन्ग टर्म व्यू लेते हुए अपनी हम रिस्पेक्ट करेंगे कि एक्सेप्ट करेंगे कि दोनों के हमारे कुछ एस्पिरेशंस और परस्यूट्स हैं। ठीक है, रिकॉग्निशन टू मल्टीपोलर एशिया, अब ये हम देंगे। और ये बॉर्डर एरियाज में क्या, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना और LAC मस्ट बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व, एग्रीमेंट टू एडहर टू देयर इंटायरिटी इन लेटर एंड स्पिरिट। तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा ना इंडो चाइना के रिलेशनशिप से, ये डायग्राम बना देना भाई, मस्त मज़ेदार मतलब। और लास्ट में कंक्लूजन में ये 3M लिख देना, म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी। और ये कुछ दौलत बेग ओल्डी रोड, दारजुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड और स्पाई कैम्प प्रोजेक्ट, भाई बढ़िया नंबर मिलेंगे। वे फॉरवर्ड क्या है, हमारे ट्रूप जो हैं बैटल रेडी होने चाहिए। ठीक है, इंटेल डिलीवरी मासिव आर्टिलरी फायर इन मिनिमम टाइम स्पेन, ये वो कर सकें। अब वेल स्टैब्लिश लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन हमें चाहिए जो कि एग्जिस्टिंग डिप्लॉयमेंट्स को सपोर्ट कर सके और किसी भी टेक्निकल ऑपरेशन को सपोर्ट कर सके। तो हमें एक लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। ITBP जो है वो ट्रेन हुई है गार्डिंग इंडो चाइना बॉर्डर्स। MHA शुड नॉट यूज इट इन कोई अदर इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज के लिए ना, जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वगैरह में हो रही है। तो डाइवर्जेंस से क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है जो जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो एजेंसी बनी है ना उससे। तो वाटर डिस्प्यूट्स को भी हमें रिजॉल्व करना चाहिए, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बना देना चाहिए, ऑल ईयर हाइड्रोलॉजिकल शेयरिंग ऑफ द डेटा, दैट शुड बी द प्रायोरिटी। ठीक है, अब दैट शुड बी द प्रायोरिटी। और डी एम्फेसाइज करना चाहिए चाइनाज रोल एंड री स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। चाइनाज के रोल पे हम इतना एम्फेसिस ना करें और हम अपना लोअर राइपेरियन कंट्री जैसे हैं बांग्लादेश,
उनके साथ अपने रिश्ते अच्छे करें, रिस्टोर करें, उसके साथ तीस्ता एग्रीमेंट साइन करें, ताकि हम राइपेरियन स्टेट्स मिलके चाइना पे एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बना सके ना। तो हमें डी एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है चाइना पे ओवर एम्फेसिस से। अब इंडो पाकिस्तान बॉर्डर का देखते हैं। 3323 3488 3323 3488 699 1751 699 3323 3488 1751 699। ठीक है। अब हम कहाँ देख रहे थे, पाकिस्तान के अपने रिजर्व वो 3223 किलोमीटर तो है, और ये बॉर्डर ना कहीं तो थार डेजर्ट से रन करेगा, कहीं कोल्ड हिमालय डेजर्ट से। ठीक है। और ये 3 हेड्स के अंदर करा जा सकता है। एक तो रेड क्लिफ लाइन, जो ये एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द बॉर्डर हमारे 2308 किलोमीटर रेड क्लिफ लाइन में है, जो गुजरात से पार्ट ऑफ जम्मू तक है ना, वहाँ तक। फिर अगला छोटा पार्ट जो है 776 किलोमीटर का, वो जम्मू के कुछ पार्ट से, जैसे केबीके डिस्ट्रिक्ट, केबीके, कालाहांडी, कोरापुट, बालंगीर वाली नहीं, जो उड़ीसा में है, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, वो केबीके नहीं, यहाँ केबीके है, कुपवाड़ा, बारामूला, कारगिल, और आरपी केबीके। तो रजौरी पूंछ, कुपवाड़ा, बारामूला, कारगिल, ये कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं। ठीक है। इट इज़ द LOC और सीज फायर लाइन, जो ये 776 किलोमीटर की है, ये LOC या सीज फायर लाइन है। ये 1948 और 1970 वॉर के बाद एक्सिस्टेंस में आई है। रेड क्लिफ लाइन, सीज फायर लाइन जिसे LOC कहते हैं, और फिर एक AGPL भी है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ये 110 किलोमीटर की है। ठीक है। एंड एक्सटेंड फ्रॉम NJ 9842 टू इंदिरा कॉल इन द नॉर्थ सियाचिन ग्लेशियर। NJ एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, मतलब एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन ये डिसाइडेड नहीं हुई है, बट लाइन ऐसी ही है एक्चुअल ग्राउंड पे। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन 110 किलोमीटर लंबी है। NJ, ये पॉइंट याद रखना है, NJ 9842, ये भूल नहीं सकते, NJ 9842 से इंडियन कॉल। ठीक है। अब चैलेंजेस देखते हैं अलॉन्ग द बॉर्डर्स क्या क्या है। सर क्रीक डिस्प्यूट्स हैं, 96 किलोमीटर की ये टाइडल एस्चुरीज है, जो अरेबियन सी में ओपन होती है, जो डिवाइड करती है गुजरात और सिंध को। पाकिस्तान इसे क्लेम करता है इंटायर सर क्रीक को, मतलब वो कहता है ईस्टर्न बैंक जो है इसका वही बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। क्योंकि अगर पाकिस्तान का प्रोमाइस मान लिया जाए ना, तो इंडिया की EEZ में, ठीक है, एक्सटर्नल इकोनॉमिक जोन जो है इंडिया का, उसमें उसको 250 स्क्वायर माइल्स का लॉस होगा अगर इंडिया ने ये वाली बात मान ली। तो अकॉर्डिंग टू इंडिया जो बाउंड्री है वो मिड चैनल से क्रीक के रन होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू जो इंटरनेशनल लॉ में डॉक्ट्रिन चलता है ना, थैलविक डॉक्ट्रिन, उसके अकॉर्डिंग इंडिया कहता है। पाकिस्तान का कहना पर ये है कि वो रिवराइन उसके लिए है, नॉट फॉर नॉन टाइडल रिवर्स के लिए वो चीज़ नहीं है। मच ऑफ द रीजन इज रिच इन ऑयल एंड गैस बिलो सी बेड, इसीलिए भी ये रीजन ऑल द मोर इम्पोर्टेंट है। अब जो ग्रेट फिशिंग डेस्टिनेशन भी है, 100 ऑफ फिशरमैन यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के आते हैं फिशिंग के लिए। अब पर दिक्कत क्या है ना, इंडिया को ये ड्रग सिंडिकेट्स वगैरह भी इसका यूज़ कर रहे हैं। अब टेररिस्ट भी इसका यूज़ कर रहे हैं, जैसे 26/11 अटैक के लिए जो टेररिस्ट आए थे ना, उन्होंने इंडियन फिशिंग वेसल कुबेर को सर क्रीक के पास से ही कब्जा करा था, जिससे वो एंटर हुए मुंबई में। तो अब हम सियाचिन डिस्प्यूट देखते हैं क्या है। NG 9842 याद है ना, NG 9842 से इंडिया कॉल एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। अब सियाचिन डिस्प्यूट है, ये एक ट्रायंगुलर बिट ऑफ द लैंड है POK के बीच में, जो पार्ट ऑफ सीडेड टू चाइना जो है ना उसके बीच में, एंड एम्बिग्यूटी इन कराची सीज फायर एग्रीमेंट। एम्बिग्यूटी जो है ना, कराची सीज फायर एग्रीमेंट 1949 में जो पास हुआ, इट डिडंट डिलीनिएट बियॉन्ड, जो कराची सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ ना 1949 में, उसने
NJ9842 के बियॉन्ड डिलीनिएट नहीं किया, विच फॉल्स, ये पॉइंट साउथ ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर में पड़ता है, एंड इंडिकेट करा कि बॉर्डर फ्रॉम NJ9842 रन्स हेंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर। इसने बस ये बोल दिया NJ9842 से नॉर्थ तक ये जो रन कर रहा है ये बॉर्डर ग्लेशियर का, नॉर्थ टू द ग्लेशियर, ये होगी हमारी लाइन बॉर्डर। बट इंडिया ने इसका मतलब, पाकिस्तान ने मतलब निकाला कि NJ9842 से स्ट्रेट टू द कराकोरम पास जो लाइन जाएगी, ठीक है, वो बॉर्डर बनाएगी, ठीक है, कराकोरम पास ऑन साइनो इंडियन बॉर्डर जो है वो लाइन होगी। बट इंडिया का कहना था कि लाइन शुड प्रोसीड नॉर्थ तो जाएगी NJ9842 से, बट सालतोरो रेंज के साथ साथ जाएगी टू बॉर्डर विद चाइना, ठीक है, उसका कहना था स्ट्रेट जाएगी, उसने कहा नहीं स्ट्रेट नहीं जाएगी, सालतोरो रेंज के अलॉन्ग जाएगी। अब 1983 में जो पाकिस्तान है उसने ट्राई टू यूज इट्स ट्रूप सियाचिन को क्लेम करने का ना, टू प्रीएम्प्ट दिस इंडिया ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन मेघदूत, और ऑक्यूपाई कर लिया उसने हाई पॉइंट ऑफ ग्लेशियर को। तो इंडिया जो करंटली कंट्रोल कर रहा है होल ग्लेशियर को एंड ऑल 3 मेन पासेस सालतोरो रिज के, जो एक तो वो होल ग्लेशियर को लगभग ऑलमोस्ट होल ग्लेशियर को इंडिया कंट्रोल कर रहा है, और 3 मेन पासेस जो सालतोरो रेंज के हैं। अब क्या 3 पासेस हैं इनके, ऑपरेशन मेघदूत को याद रखो 1983 में, ये कुछ चीज़ें याद रखो, ये मैं मार्क कर देता हूँ। सालतोरो रेंज 1983, ठीक है, ये कराची सीज फायर एग्रीमेंट को याद रखो 1949 में। अब अपना अलोंग सालतोरो रेंज ये याद रखो, 3 मेन पासेस ये याद रखो, सियाला बिलाफोंड ग्योंड, सियाला बिलाफोंड ग्योंड, सियाला बियाफोंड ग्योंड, सियाला बिलाफोंड 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 ग्योंड। अब सिग्निफिकेंस क्या है सियाचिन का, बहुत स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है इस लोकेशन का, ठीक है, विद चाइना ऑन लेफ्ट एंड चाइना ऑन राइट और पाकिस्तान ऑन लेफ्ट। जो पाकिस्तान क्लेम करता है टू द एरिया बियॉन्ड सालतोरो रेंज एंड बियॉन्ड सियाचिन, एज ये पाकिस्तान को ना एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे देगा। अगर सियाचिन हमने दे दिया ना अपना पाकिस्तान को, तो ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे देगा चाइना को, एज वेल एज एक स्ट्रैटेजिक ओवरसाइट लद्दाख के ऊपर, ठीक है, और लेह श्रीनगर जो हाईवे है उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजिक ओवरसाइट दे देगा, ये इंडिया हरगिज नहीं होने दे सकता। तो ये अपना सियाचिन ग्लेशियर हो गया, सर क्रीक डिस्प्यूट हो गया। अब गिलगिट बल्तिस्तान इशू देख लेते हैं हम। ये डिस्प्यूट है क्या गिलगिट बल्तिस्तान का ना, आफ्टर पहली इंडो पाक वॉर के बाद ना जो कश्मीर में हुई, द UN रेजोल्यूशन क्रिएटेड अ टेम्परेरी सीज फायर लाइन सेपरेटिंग स्टेट इनटू इंडियन एंड पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड रीजन, ठीक है, पेंडिंग है रेफरेंडम। पर इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना जो है वो तीनों के पार्शियल और कंप्लीट ओनरशिप क्लेम्स हैं। इंडिया कंट्रोल 1 स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की, एंड ये साउथ ईस्टर्न पोर्शन है ना उस पूरे रीजन का, 45% ऑफ द कश्मीर पे इंडिया का कब्जा है। पाकिस्तान 3 रीजन पे कंट्रोल करता है, AGP पे आज़ाद कश्मीर, गिलगिट बल्तिस्तान, गिलगिट बल्तिस्तान कहते हैं, गिलगिट बलूचिस्तान कहते हैं, बल्तिस्तान कह दो, कुछ भी कर लो, आज़ाद कश्मीर, गिलगिट बल्तिस्तान, ठीक है, एंड मेक अप नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द रीजन, और 35% ऑफ द कश्मीर पे कब्जा है, ठीक है। अब जो चाइना है वो अस्काई चीन पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में उसका कब्जा है, और 20% कश्मीर पे उसका कब्जा है। अब स्टैंड ओवर गिलगिट बल्तिस्तान क्या है? अब पाकिस्तान का जो हेड ऑफ पाकिस्तान फेडरल इंस्टीट्यूशन हैड मेंटेन कि जो गिलगिट बल्तिस्तान है ना, ये UN डिक्लेयर्ड एक डिस्प्यूटेड एरिया है, एंड जो उसके रेजिडेंट है
कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड पाकिस्तान के सिटीजन अंटिल जो इंडिया पाकिस्तान है वो इस इशू को रिजॉल्व कर ले यूएन के अंदर। बट इंडिया का वही कहना है कि अनलाइक पाकिस्तान वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ना कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ इंडिया मानता है उस रीजन को, और वहाँ के लोगों को अपना सिटीजन। इन 1994 पार्लियामेंट ने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन भी पास करा था कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो है ना वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। इंडिया हैज़ अपोज्ड पाकिस्तान ऑर्डर्स टू इंटीग्रेट गिलगित पाकिस्तान में ऐसे ऑर्डर आए कि गिलगित बल्तिस्तान को अपने फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर इंटीग्रेट कर लिया जाए। 2018 में पाक पीएम का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी आया कि वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जाए ताकि इसको अपने अंडर इंटीग्रेट करा जा सके। विद रेस्ट ऑफ पाकिस्तान फेडरल स्ट्रक्चर sparked several protests in region. In 2020, as per reports, Pakistan has decided to elevate Gilgit-Baltistan status to that of full-fledged province. Other issues along the borders क्या क्या है भाई, सबको ही पता है, हमें भी पता है कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग तो होती रहती है, सीज फायर वायलेशन होता रहता है, बॉर्डर स्क्रिमिशेस होते रहते हैं, कांस्टेंट टेंशन बनी रहती है, इन्फिल्ट्रेशन होती है, टेररिस्ट जो करते हैं एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखी है, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि स्मगलिंग हो रही है, ट्रैफिकिंग हो रही है आर्म्स की, ठीक है, आर्म्स एम्यूनिशंस की ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है। तो क्योंकि पोरस बॉर्डर्स हैं तो इन्फिल्ट्रेशन भी होती है, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं जो फेस बाय बॉर्डर पॉपुलेशन, बहुत सारी चैलेंजेस है। एक तो वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही रग्ड टेरेन है, ठीक है, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हैं, और वहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना नहीं है, ऊपर से इंसर्जेंसी ट्रांसनेशनल जिहादी टेररिज्म जो वहाँ पे चल रहा है, डर्थ ऑफ जॉब्स है, क्रॉप्स को डैमेज है वाटर लॉगिंग से जो हो जाता है, पर और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसको बनाने के चक्कर में ज़मीनों पे लैंड एक्विजिशन कर लिया जा रहा है, और लीगल एंड लिटिगेशन इश्यूज चल रहे हैं उन लैंड एक्विजिशन पे। तो ये वाली चीज़ ना, लैंड एक्विजिशन, ये वरना तुम ओवरलुक कर देते हो, तुम केवल वाटर लॉगिंग के इश्यूज हैं, ये इश्यूज लिखने ज़रूरी हैं, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विसेज, डर्थ ऑफ जॉब्स, कुछ नॉर्मल तो चल ही नहीं रहे, मैं नॉर्मल लाइफ तो होती नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी जो वर्ल्ड बैंक है, न्यूज़ में था, वर्ल्ड बैंक ने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किया ताकि डिस्प्यूट जो इंडिया पाकिस्तान के है ना रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को लेके, जो किशन गंगा रिवर जो झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है, और रतेल जो चिनाब की एक ट्रिब्यूटरी है, CJI, वहाँ पे कौन कौन सी रिवर है, CJI, चेनाब, झेलम, इंडस और RBS मतलब रवि, ब्यास, सतलुज। तो चिनाब और झेलम, चिनाब पे कौन सी रिवर, रतल रिवर और किशन गंगा, रतल किशन गंगा पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसको लेकर डिस्प्यूट है। अब देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1960 में साइन होती है, और वर्ल्ड बैंक इसका थर्ड पार्टी गारंटर है। परमानेंट इंडस कमीशन इसके अंदर बनता है, जिसके अंदर कमिश्नर दोनों साइड से ना वो कॉपरेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विद रिस्पेक्ट टू यूज़ ऑफ रिवर के लिए हर साल एटलीस्ट एक बारी तो मिलते ही हैं, ऑल्टरनेटिवली इंडिया और पाकिस्तान में। इंडस वाटर ट्रीटी क्या, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस यूज़ ऑफ वाटर से रिलेटेड है इंडस रिवर के, उसको डिलीनिएट कर देता है। तो इंडिया क्या ईस्टर्न रिवर्स RBS यूज़ करेगी, रवि, ब्यास, सतलुज, और फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़, और CJI चेनाब, झेलम और इंडस वो लार्जली पाकिस्तान यूज़ करेगी। इंडिया जो है वो ईस्टर्न रिवर्स से कुछ पानी लेने के लिए ना, मतलब रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ईस्टर्न रिवर्स पे बना सकती है फॉर सर्टेन एग्री पर्पसेस, ठीक है। और अप टू 3.6 MAF वाटर जो है, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी के, वो रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना सकती है वेस्टर्न रिवर्स पे भी। अब पाकिस्तान जो है, पर पाकिस्तान इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पे ना रन ऑफ द रिवर HEP वो सवाल खड़े करता है। जैसे
सलल बगलियार शाहपुर कांडी, सलल बगलियार शाहपुर कांडी, उज्ज रवि ब्यास, सलल बगलियार शाहपुर कांडी, किशनगंगा रतल, सलल बगलियार शाहपुर कांडी, सलल बगलियार शाहपुर कांडी। अब आप एक ये मैप भी बना सकते हो इंडिया पाकिस्तान का, और ये फटाफट दिखा दो ये सलल बगलियार शाहपुर कांडी, ठीक है, ये वाली चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो प्रोवाइड करती है 3 टियर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। अब वो 3 टियर क्या क्या है? क्वेश्चन हैंडल्ड बाय परमानेंट इंडस कमीशन और टेकन अप एट इंटर गवर्नमेंटल लेवल्स। अब और दूसरा लेवल क्या है? एक तो परमानेंट इंडस कमीशन में डिस्कस हो सकते हैं इश्यूज विद न्यूट्रल एक्सपर्ट्स जो कि डील करे अनरिजॉल्व क्वेश्चंस को, डिफरेंसेस को, वाटर शेयरिंग को लेके, या फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जिसमें 7 मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगा जो डील करेगा डिस्प्यूट्स से। इंडियन वाटर ट्रीटी में क्या यूनिलेटरली एग्जिट का प्रोविजन नहीं है, ठीक है, तो ये रिमेन इन फोर्स, ठीक है, जब तक दोनों कंट्री ये रेटिफाई ना कर दे कि हमें इस ट्रीटी से बाहर निकलना है, या फिर कोई अदर म्यूचुअल एग्रीड पैक्ट साइन ना कर ले। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रीटी है। क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के इतने इश्यूज हैं, पर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को लेके कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब दिक्कतें आई पर ऐसी नहीं आई कि वो उस ट्रीटी को ही नकार दिया जाए। 80% ऑफ द वाटर जो है ना वो पाकिस्तान को मिल रहा है, 135 MAF बस, और इंडिया को केवल 33 MAF मिल रहा है। और इंडिया अपर राइपेरियन स्टेट्स है भाई, फिर भी उसको इतना कम मिल रहा है। डेटा शेयरिंग of flow is frequently disrupted, poor quality of data shared, ठीक है, रिसर्च एक्सेस ऑफ डेटा नहीं है। ये डेटा रिलेटेड देखो, जहाँ पे भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ होंगे ना, मतलब हाइड्रोलॉजिकल डेटा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब लैक ऑफ इन्वायरमेंट सेफगार्ड, इंडस बेसिन क्या है, एक वेरी ओवर स्ट्रेस्ड एक्वीफायर है, बट इसमें क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग डिप्लीशन इश्यूज को केटर करने के लिए है ही नहीं। ये 1960s की ट्रीटी है, ठीक है, तो अब ये इन्वायरमेंट सेफगार्ड्स इस ट्रीटी में इंक्लूड करना बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये तो रहे ट्रीटी की बात। अब पर दिक्कत क्या है ना कि जो गारंटर भी है ना इस ट्रीटी का, उसके पास भी लिमिटेड पावर है। मतलब वर्ल्ड बैंक लैक्स द पावर टू डिसाइड अगर कोई डिस्प्यूट होता है, वो केवल एक फैसिलिटेटर की बट तरह वो एक्ट करता है, बट मियर फैसिलिटेटर की तरह वो एक्ट करता है, ठीक है। अब म्यूचुअल, और दूसरा दोनों कंट्रीज के बीच में ना तो कोई म्यूचुअल ट्रस्ट है। पाकिस्तान बहुत ही हाई ट्रूप लेवल ईस्टर्न फ्रंट के कैनाल्स पे मेंटेन करके रखता है क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, कभी इंडिया कब्जा ना कर ले। एम्बिग्यूटी, जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना वो एक्सटेंसिवली टेक्निकल है, एंड वेस्टर्न रिवर फ्लो थ्रू पीओके पेव्स वे फॉर कन्फ्लिक्ट। अब उसने कह दिया पीओके इतना वाटर यूज होगा, बट पीओके के थ्रू जो रिवर फ्लो हो रही है तो उस पर किसका हक होगा, क्योंकि इंडिया उसे अपना मानता है, ठीक है। तो वो कहेगा कि भाई अगर मैं रन ऑफ द रिवर बना सकता हूँ प्रोजेक्ट, तो मैं तो उसमें भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो एक एम्बिग्यूटी भी है किसी भी ट्रीटी में, तुम एम्बिग्यूटी शब्द का तो इस्तेमाल कर ही सकते हो। एनी ट्रीटी इशू, एनी ट्रीटी लॉ, ये मैंने पहले भी, एनी ट्रीटी लॉ, एम्बिग्यूटी इशू, कॉपरेशन इशू, ठीक है, ये वाले इश्यूज तो किसी भी ट्रीटी लॉ में आते ही है। अब रिफॉर्म्स, क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि जो ये डेटा शेयरिंग में दिक्कत है ना, ओपन डेटा पॉलिसी होनी चाहिए, जो डेटा एक्सेस जो है फ्री डेटा एक्सेस होनी चाहिए स्टेक होल्डर्स के लिए, और ट्रांसपेरेंसी, मोर ट्रांसपेरेंसी एंड अप्लाइड रिसर्च ये होनी चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च। रेशनैलिटी ऑफ वाटर से हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए रिलेशनैलिटी, रेशनैलिटी ऑफ वाटर से हमें रिलेशनैलिटी पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। मतलब वाटर शेयरिंग पर्पस नहीं होना चाहिए, बट बेनिफिट शेयरिंग पर्पस होना चाहिए इस ट्रीटी का,
ठीक है, जिस अब इस पे केवल वाटर क्वांटिटी नहीं, वाटर क्वालिटी, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन, सॉइल इरोजन, इन चीज़ों पे भी ये ट्रीटी को काम करना चाहिए। ठीक है, अभी इसका बहुत ही मोनो पर्पस है। ठीक है, इंडिया शुड इंश्योर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्सेसिबल वाटर, अपने पंजाब और राजस्थान के जो कैनाल्स हैं उनको रिपेयर करें, नए प्रोजेक्ट्स जैसे उज सैजकुंड, वो सलल बगलियार, शाहपुर कांडी, उज, उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहिए इंडिया को। अब जो रीनेगोशिएट करना चाहिए ट्रीटी को, क्योंकि बहुत सारी नई डायमेंशन जैसे जॉइंट रिसर्च, अपना क्लाइमेट स्टडी, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स, फ्यूचर कॉम्परेशन, आर्टिकल 7 ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी के उस पर रीनेगोशिएट करना चाहिए। दोनों कंट्रीज़ को यूएन की वाटर कन्वेंशन साइन करनी चाहिए। उसका पूरा नाम क्या है? कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंडरी वाटर कोर्स एंड इंटरनेशनल लेक, प्रोटेक्शन एंड यूज किस चीज़ का? TWIL, ट्रांसबाउंडरी वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स। इट इज़ अ लीगल इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट टू इंश्योर सस्टेनेबल यूज ऑफ ट्रांसबाउंडरी वाटर रिसोर्सेज। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं ये भी देख लेते हैं। मधुकर गुप्ता कमेटी थी, ठीक है, मधुकर गुप्ता कमेटी थी, MHA की हाई लेवल कमेटी थी, जिसने सजेस्ट किया वेज टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर। उसने बोला कि इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी जब पठानकोट का अटैक हुआ था ना इंडियन एयरफोर्स के बेस पे, तब ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 2016 में, जब ये अटैक हुआ था JEM पे। तो इसने रिकमेंड करा यूज़ ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स इन बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट शुड बी वेरी साइंटिफिक। लेज़र फेंसिंग, ये मधुकर गुप्ता कमेटी, ये ऐसी कमेटी ही तो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाती है, मधुकर गुप्ता कमेटी। इसने बोला लेज़र फेंसिंग करनी है, ग्राउंड सेंसर्स लगाने हैं, थर्मल इमेजिंग करनी है। ठीक है, वाइल फिजिकल फेंसिंग इज़ नॉट फिजिबल जिस टेरेन में, वहाँ पे लेज़र फेंसिंग करो, ग्राउंड सेंसर्स का यूज़ करो, थर्मल इमेजिंग का यूज़ करो। It gave separate recommendation for हर स्टेट के लिए इसने सेपरेट रिकमेंडेशन दिए बेस्ड ऑन डिफरेंट टोपोग्राफी एंड प्रॉब्लम्स। अब फेंसिंग बाय 2011, अब नेक्स्ट देखते हैं। बाय 2011 ऑलमोस्ट सभी बॉर्डर जो थे ना JNK के, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, वो फेंस करे जा सकते, वॉज डबली रोड फेंस्ड ऑन द LOC। और क्या, आउटपोस्ट 700 बॉर्डर आउटपोस्ट बना दी चुकी है, एंड 1 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इज देयर इन अटारी। अमृतसर के अटारी में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी है। 700 बॉर्डर आउटपोस्ट है, 1 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी है। सेंटर ने 5 लेयर इलेबोरेट प्लान टू स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन। ये 5 लेयर इलेबोरेट प्लान, इससे ही देखो आपका वो तो हो ही जाएगा कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए। तो देखो, एक तो इसे याद करना पर डिफ़िकल्ट है, अगर याद कर सको तो बढ़िया है। तो ऐसे 5 लेयर्ड इलेबोरेट प्लान लिखो और उसके चारों ओर स्पोक डायग्राम बना के ये बना दो। क्या है? क्लोज सर्किट टेलीविजन, क्लोज सर्किट टीवी कैमरास, क्लोज सर्किट टीवी कैमरास, थर्मल इमेजर्स, NVDs BFRs, अंडरग्राउंड मॉनिटरिंग सेंसर्स, लेजर बैरियर्स, NVDs BFRs ऐसे याद हो सकता है ये। NVD बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार्स, NVDs, थर्मल इमेजर्स, ठीक है। Integrated setup will ensure that in event of transgression, if integrated setup होना चाहिए, अगर एक डिवाइस फेल भी हो जाती है तो अनदर डिवाइस अलर्ट कर दे। ठीक है। बॉर्डर हैज़ बीन इलेक्ट्रीफाइड, connected to a range of sensors and strewn with landmines बिठा दी गई है। बॉर्डर हैज़ बीन इलेक्ट्रीफाइड, बॉर्डर इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है, लैंडमाइंस बिठा दी गई है। इंटायर बॉर्डर
एक तो ग्राउंड पे क्या काम हो रहा है, इलेक्ट्रीफाई कर दिया है, लैंड माइन्स बिछा दी गई हैं, इंटीग्रेटेड सेटअप्स है, ठीक है, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ है। इंटायर बॉर्डर को स्ट्रॉन्ग फ्लड लाइट्स 50,000 पोल्स इस्टेब्लिश कर दिए गया। इतनी ज़्यादा रोशनी कि इंडो पाक जो बॉर्डर है ना वो नाइट से भी स्काई से दिखता है। अब लेज़र बैरियर जो है 133 अनफेंस्ड सेक्शंस में लेज़र बैरियर बिठा दिए गए हैं, इंक्लूडिंग रिवराइन माउंटेन टेरेन्स, ठीक है, फ्रॉम JNK टू गुजरात, विच आर ऑफन यूज्ड बाय इन्फिल्ट्रेटर्स। अब वे फॉरवर्ड क्या है, प्रॉम्प्ट एंड एप्ट कंपेंसेशन टू बॉर्डर पॉपुलेशन, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन। अभी देखो जो वे फॉरवर्ड होगा ना वो कई सारे, एक तो बॉर्डर एज इन बॉर्डर इन्फिल्ट्रेटर से डील करने के लिए क्या करना होगा, दूसरा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधारना होगा, तीसरा जो बॉर्डर पॉपुलेशन है क्योंकि वही हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस हमें चाहिए, तो हमें उसके जेन्युइन ग्रीवेंसेस को रिट्रेस करना होगा, ठीक है। तो ऐसे सिस्टमैटिकली सोच के काम करो कि सिक्योरिटी पर्पस से क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस से क्या करना है, और बॉर्डर पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से क्या करना चाहिए। आप कंपेंसेशन दो अगर उनका लैंड ग्रैब कर रहे हो तो इलीगल जो एक्टिविटीज़ है बॉर्डर पे उनके पैटर्न्स को स्टडी करो। फिर क्या है, गवर्नमेंट टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट अंदर माधव गोडबोले क्या है यहाँ, मधुकर गुप्ता माधव गोडबोले, मधुकर गुप्ता माधव गोडबोले, मधुकर गुप्ता माधव गोडबोले, मधुकर गुप्ता माधव गोडबोले टास्क फोर्स है बॉर्डर मैनेजमेंट में। उन्होंने क्या बोला कि जो पेंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स है ना उन्हें रिजॉल्व करो, जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है उन्हें कहीं और ड्यूटी में इंटरनल सिक्योरिटी में मत लगाओ, जो मेरीन पुलिस फोर्स है ना बी इस्टेब्लिश्ड अलॉन्ग जो इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड्स हैं and setting up an apex institution for coordinating these maritime issues, accelerated development of infrastructure along the borders, ये करना है। वही जनरल पॉइंट दिए हैं, बस इनका नाम लिख सकते हैं, मधुकर गुप्ता कमेटी, माधव गोडबोले टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट ने जो रिकमेंडेशन दिया वो मान लेनी चाहिए। अब इंडो नेपाल बॉर्डर के बारे में हम देखते हैं, 1751699, ठीक है, तो 699 भूटान के साथ होगा, 1751। अब यूपी यूके उत्तराखंड यूपी बिहार के साथ लार्जेस्ट बॉर्डर, वेस्ट बंगाल सिक्किम के साथ स्मॉलेस्ट बॉर्डर है नेपाल का। ओपन बॉर्डर्स है जो वर्चुअली अनअटेंडेड है टिल वेरी रिसेंटली, एज जो नेपाली के लोग हैं ना उनको फ्री एक्सेस है कि इंडिया में आओ रहो काम करो। अपना ये ट्रीटी का नाम याद रखना है, इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950, इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950। जो मोस्ट ऑफ नेपाल के इंपोर्ट है ना वो इंडिया के थ्रू ही पास करते हैं, तो एक 15 ट्रांजिट्स एंड 22 ट्रेडिंग पॉइंट्स अलॉन्ग द बॉर्डर स्टैब्लिश करे गए हैं, 15 ट्रांजिट और 22 ट्रेडिंग पॉइंट्स। चैलेंजेस अलॉन्ग द बॉर्डर्स क्या क्या है, ठीक है, एक तो वही कि मिसयूज चैलेंजेस, एक तो टेरेन का चैलेंज हो सकता है, ठीक है, दूसरा जो और एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं वो उसका मिसयूज़ करते हैं, इंटरनल प्लेयर्स जैसे माओइस्ट वगैरह उसका मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान इज़ यूजिंग ओपन बॉर्डर्स एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, और स्मगलिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है। माओइस्ट इंसर्जेंसी होती है, माओइस्ट ग्रुप्स लिंक रहते हैं, लैंड ग्रैबिंग एक्सेसेस सच एज इंटिमिडेशन एंड फोर्सिबल लैंड ग्रैबिंग बाय ईदर साइड अलॉन्ग द डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स होने लगा है। इंसर्जेंट्स जो है इंसर्जेंट टेररिस्ट एंड हार्डकोर क्रिमिनल जो इंडियन या नेपाली फोर्स सिक्योरिटी फोर्स परस्यू कर रही होती है वो भाग के दूसरी जगह आ जाते हैं। ये काला पानी लिपुलेख लिम्पिया अधूरा, काला पानी लिपुलेख लिम्पिया अधूरा, काला पानी लिपुलेख लिम्पिया अधूरा, इसको याद रखना है। अब रिसेंट के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हम देख लेते हैं क्या क्या चल रहा है नेपाल के साथ। ट्रीटी ऑफ, हमें ये ट्रीटीज़ याद रखनी है, इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ द पीस एंड फ्रेंडशिप 1950, ऐसी ट्रीटी ऑफ सुगौली,
ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी 1816 में, ठीक है। किस किस के बीच में? गुरखा रूलर ऑफ काठमांडू जो थे और ईस्ट इंडिया कंपनी। गुरखा रूलर ऑफ काठमांडू, गुरखा रूलर थे जो काठमांडू के, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, एज ओनली ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जो बॉर्डर डिलिनिएशन का। ट्रीटी ऑफ सगौली इसलिए याद रखना है बहुत अच्छे से। अंडर इट जो नेपाल ने सिक्किम, गढ़वाल, कुमाऊं और वेस्टर्न तेराई जो फ्लैट एरिया है वो खो दिया ट्रीटी ऑफ सगौली के उससे। और इससे क्या हुआ, जो रिवर मेची है वो ईस्टर्न बॉर्डर बना दिया गया इंडिया के साथ। जो रिवर काली है वो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर, जिसे महाकाली नेपाल में महाकाली कहा जाता है। तो मेची काली गंडक, मेची काली गंडक, सगौली मेची काली गंडक, सगौची मेली काली सगौली मेची काली गंडक, सगौली मेची काली गंडक, सगौची मेली सगौली मेची काली गंडक, सगौची मेली काली गंडक। तो रिवर मेची जो ईस्टर्न बॉर्डर, ये नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर, और रिवर गंडक को एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया और नेपाल के बीच में मान लिया गया। अब जो नेपाल है ना, वो मानता है कि जो काली रिवर है जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है, उसका जो सोर्स है वो नियर लिम्पियाधुरा है, विच इज नियर लिम्पियाधुरा, वो उसका सोर्स मानता है। अब which is higher in altitude than rest of the river flow. Thus, all three areas, लिम्पिया लेक, लिम्पियाधुरा, लीपू लेक, अपना काला पानी, और ये लीपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी, ये तीनों ईस्ट ऑफ द रिवर काली लाई कर रहे हैं। तो ये तीनों नेपाल में आते हैं, ऐसा उसका कहना है। क्यों लिम्पियाधुरा को वो मानता है कि रिवर काली की ओरिजिन। इंडिया का कहना है, इंडिया सेज द बॉर्डर बिगिंस एट काला पानी। इंडिया का कहना है कि बॉर्डर काला पानी पे बिगिन है, ठीक है। विच इंडिया सेज इज वेयर द रिवर बिगिंस। इंडिया का कहना है कि यहाँ पे रिवर बिगिन है, इसका कहना है यहाँ पे रिवर बिगिन है। तो काली originates in spring well below the Lipulek Pass, and Sagoli Treaty does not demarcate the area north of these trees. Kali originate in spring below the Lipulek. इंडिया का मानना है कि काली यहाँ काला पानी से ओरिजिन है, ठीक है, अपनी जो रिवर काली है। और जो अपनी ट्रीटी ऑफ सगौली है वो डिमार्केट ही नहीं कर रही जो एरिया नॉर्थ ऑफ द स्ट्रीम्स है। तो और एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिकॉर्ड्स है ना, वो काला पानी इंडियन साइड पे थी एंड काउंटेड एज पार्ट ऑफ पिथौरागढ़। तो इसीलिए देखो, वो कहता है कि रिवर काली की ओरिजिन यहाँ से है, तो वो ऐसे ऐसे रिवर आ रही है, तो वो कह देता है ये पूरा पार्ट नेपाल के पास है। इंडिया का कहना है कि भाई काला पानी से रिवर देखो स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये पूरा पार्ट का हमारा ही है। काला पानी पिथौरागढ़ का पार्ट था एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। और जो ट्रीटी ऑफ सगौली है ना, वो काला पानी से ऊपर एरिया जो है वो उसको बताती नहीं है वो किसका पार्ट है, तो इसीलिए लीपू लेक को वो कहती है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इंडिया हैज़ कंट्रोल्ड दिस टेरिटरी सिंस 1950 एंड बिल्ड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हेयर। एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा है, मिलिट्री फोर्सेस भी उसी के डिप्लॉयड है, ठीक है, अप टू बॉर्डर पासेस विद चाइना। जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, नेपाल ने अपने मैप में ये 370 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ना अपने मैप में दिखा दिया मंथ्स आफ्टर, जब इंडिया ने अपना मैप में ये एरिया दिखाया। अब बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए क्या क्या लिए जा रहे हैं स्टेप्स ना नेपाल के साथ। एक तो सशस्त्र सीमा बल की 25 बटालियन, जो सशस्त्र सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस एमएसी के अंदर ही है, तो 25 बटालियन अपनी यहाँ पे है, डिप्लॉयड है। और बाइलेटरल मैकेनिज्म इन फॉर्म ऑफ होम सिक्योरिटी लेवल टॉक्स। देखो होम सिक्योरिटी ने ही वहाँ पे फोर्सेस डिप्लॉय कर रखी है, तो बाइलेटरल जो मैकेनिज्म है होम सिक्योरिटी लेवल टॉक्स में है। और जॉइंट वर्किंग ग्रुप एट जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे जॉइंट वर्किंग ग्रुप ही होगा, एग्जिस्ट बिटवीन टू कंट्रीज। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी भी है, जो एट लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स है दोनों कंट्रीज के।
जो established as platform for discussing common concerns। जो इंडो नेपाल का बॉर्डर रोड्स है उनकी कंस्ट्रक्शन को लेके ये है। अब इंडो भूटान के बॉर्डर के बारे में हम देखते हैं। जो इंडो भूटान का बॉर्डर है ना इस डिमार्केटेड, अच्छे से डिमार्केटेड है, एक्सेप्ट ये जो ट्राई जंक्शन का एरिया है ना चुम्बी वैली के पास का, जो ट्राई जंक्शन चाइना के साथ है उसको छोड़ के। डिमार्केशन जो 1961 में स्टार्ट होती है और 2006 में कंप्लीट हो जाती है। ये ट्रीटी याद रखनी है आपको, इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी 1949, जो नेगोशिएट हुई 2007 में। तो हमारी ओवरऑल वार्म बायलेटरल टाइज ही बनी रही है और बॉर्डर कोऑर्डिनेशन भी है। फॉर भूटान जो हाइड्रो पावर एंड ट्रेड का इशू है ना विद इन द रीजन, उसको फोर्स करता है कि बॉर्डर कॉपरेशन वो करे। उसके पास कोई इशू भी वही भी नहीं है, कोई चारा भी, हाइड्रो पावर और ट्रेड के कारण ना। अदर इश्यूज जो रूपी का ट्रेड हो रहा है, बैंकिंग फैसिलिटीज ऑन बोथ साइड आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है ना, बॉर्डर इज नॉट डिमार्केटेड इन ट्राई जंक्शन एरिया चुम्बी वैली के आसपास। दस जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया है जैसे डोकलाम 2017 में क्या होता है, डोकलाम प्लेट्यू जो है इस पार्ट ऑफ भूटान, बट वो चाइना के साथ डिस्प्यूटेड है उसका। इट कैन प्रोवाइड चाइना, ये अगर इस पे पार्ट चाइना का कब्जा हो जाएगा ना डोकलाम प्लेट्यू पे, तो चाइना किसी भी चिकन नेक की गर्दन कभी भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कभी भी दबा सकता है। तो 2017 में क्या इंडिया ने सक्सेसफुली डिप्लॉय करे थे अपने ट्रूप्स, ताकि वो चाइना रोड बना रहा था डोकलाम में, उसे इफेक्टिवली काउंटर कर सके। तो इंडिया के जो ट्रूप्स है ना उन्होंने इंटरवीन करे इस और ब्लॉक करा पीएलए, जो कि पीएलए के सोल्जर है ना उनके पाथ को ब्लॉक करा, और जो सोल्जर रोड बिल्डिंग में इंगेज थे। और पहली बार इंडियन ट्रूप्स ने भूटान की टेरिटरी टू प्रोटेक्ट भूटान टेरिटोरियल इंटरेस्ट अपने ट्रूप्स का यूज करा था ऐसे। ठीक है, अदर इश्यूज, ऑपरेशन ऑल क्लियर जो रॉयल भूटान आर्मी ने चलाया बोडो एंड यूएलएफए इंसर्जेंट्स को लेके फ्रॉम दिस टेरिटरी, इससे क्या इफेक्ट हुआ कि बॉर्डर रिलेटिवली क्वाइट हो गया, बट स्टिल परसिस्टेंट फियर तो है ही क्रिमिनल एंड मिलिटेंट एक्टिविटी को लेके। स्मगलिंग, चाइनीज गुड्स की स्मगलिंग या भूटानीज कैनबिस की लिकर की या फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो स्मगलिंग हो रही है, ये अभी भी एक मेजर इश्यूज है। लाइफ स्टॉक, ग्रॉसरी आइटम्स और फ्रूट्स की जो स्मगलिंग है, लाइफ स्टॉक कुछ चीज़ों की स्मगलिंग तो देखो होगी, चाइनीज गुड्स की होगी, भूटानीज फॉरेस्ट प्रोड्यूस कैनबिस लिकर की होगी। देखो भूटान बहुत फॉरेस्टेड एरिया है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस की तो स्मगलिंग होगी ही। ठीक है, लाइफ स्टॉक, ग्रॉसरी आइटम्स, फ्रूट्स, इनकी भी स्मगलिंग होती है। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड अ व्हीकल, भूटान चाहता है कि उसकी जो व्हीकल्स है ना और जो सिटीजन है उसकी फ्री मूवमेंट इंडिया के अंदर अलाउ कर दी जाए। ड्यूरिंग गोरखालैंड मूवमेंट इन वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट ड्यूरिंग गोरखालैंड मूवमेंट इन वेस्ट बंगाल, भूटानीज के जो नेशनल व्हीकल वो थे ना व्हीकल, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ऐसा इंसिडेंट फिर से ना, स्क्रिमिशेस हैं गोरखालैंड मूवमेंट जो चली थी वेस्ट बंगाल के अंदर। विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल सिक्योरिटी, जो इलिसिट स्टैब्लिशिंग ऑफ कैंप्स है ना मिलिट्री आउटफिट्स, देखो भूटान बहुत ही जंगल का इलाका है, तो वहाँ पे क्या मिलिटेंट आउटफिट्स ने डेंस जंगल्स में अपना कैंप्स बना रखे हैं। तो ये एक कंसर्न है। दो भूटान की रॉयल भूटानीज आर्मी ने जो ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया था बोडो एंड यूएलएफए इंसर्जेंट्स के खिलाफ, बट स्टिल जो दिक्कतें हैं वो स्टिल प्रिवेलेंट। एरियाज बॉर्डरिंग भूटान आर लार्जली अनडेवलप्ड, बहुत सारे इंडियंस जो मैनुअल लेबरर कंस्ट्रक्शन एरियाज की साइट्स में ना भूटान में काम करते हैं। ये जो माइग्रेशन है ये डेमोक्रेटिक चेंज का कंसर्न है भूटान में। इन्वायरमेंटल कंसर्न भी है। देखो भूटान हमने देखा था कि वो नेट वो अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ग्रीन हाउस गैसेस, उसका नेट सप्रेसर है। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है कि माइग्रेंट्स और इन्फिल्ट्रेटर जो हैं वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पोचिंग और वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग कर रहे हैं यहाँ पे भूटान में। ठीक है, अब
क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं ये देख लेते हैं। डिप्लॉयमेंट ऑफ द फोर्सेस, एसएसबी के डिप्लॉयमेंट है बॉर्डर गार्डिंग फोर्स की तरीके से, और कुछ हेल्प बीएसएफ की भी है। बाइलेटरल कॉपरेशन है, किस लेवल पे कॉपरेशन है, सेक्रेटरी लेवल का बाइलेटरल कॉपरेशन है, ठीक है, इन शेप ऑफ इंडिया भूटान ग्रुप ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, ठीक है, इज इन एग्जिस्टेंस। बॉर्डर बीडीसीएम मैकेनिज्म है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। देखो सिक्योरिटी लेवल पे बाइलेटरल मैकेनिज्म भी है, आईबीजी ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी होती है मैकेनिज्म, जो दोनों बॉर्डर्स के बीच में है। अब इंडो बांग्लादेश रह गया और इंडो म्यांमार रह गया, इंडो श्रीलंका रह गया। अब ये नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी वरना।